48 घंटे से ज़्यादा हो चुका है और बहरी टाउन कराची का हर रिहायशी जितना उसने इंजॉय किया ना, मैं आज आप लोगों को क्लिप्स दिखाकर अफसुर्दा नहीं करूँगा, लेकिन आप लोगों को सिर्फ ये बोलूँगा कि आपके जो भी रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब जो भी यहाँ पर रहता है या ब्रोकर ही सही, उससे कॉल करके पूछे कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वो आपको बताएगा। उसने लाइफस्टाइल इसलिए एंजॉय नहीं किया क्योंकि मलिक रियाज ने कोई काम किया हुआ था, उसने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना आला मयार का बनाया हुआ कि मैं भी परेशान हो जाता हूँ कि जो कराची की पहचान खड्डे हैं कि एक रोड बनता है और वहीं सारा रोड जो है वो टूट फूट का शिकार हो जाता है। लेकिन ये आपके सामने पता नहीं कौन सा मटेरियल यूज़ किया है कि इस मटेरियल में खड्डे पड़ते ही नहीं हैं। लेकिन खैर, मैं उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ यही कहूँगा जो ख्वाहिश रखते हैं बहरिया में रहने की और डरे हुए हैं कि यार लीज़ के इशू है, महंगाई के इशू है। सच में कोई इशू नहीं है, हम यहाँ सब इंजॉय कर रहे हैं, जो भी है एक्सटर्नल है। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और इस दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद के सामने खड़ा होकर दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह जल्द से जल्द इन मामलात को तय कर। इस पाकिस्तान की पहचान है बहरिया टाउन, ये दुनिया में हम किसी को भी दिखाते हैं तो वो रश खाता है, वो कहता है कि यार पाकिस्तान में भी ऐसी सोसाइटी बन सकती है, वो भी कम पैसों में। तो अल्लाह जल्द से जल्द इस मस्जिद को भी रेडी कर ताकि हम सब यहाँ के रहायशी इस जगह पर नमाज भी पढ़ सकें और इस लाइफस्टाइल को सारी ज़िंदगी, जब तक अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, इसको इंजॉय कर सकें। बाकी आपका फ़ैसला है। आपको लगता है आपका इलाका खूबसूरत है, 100 बिस्मिल्लाह। हमें लगता है हमारा इलाका पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन इलाका है। इसमें नाराज़ होने वाली कोई बात नहीं है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।